नमस्कार साथियों देखिए ये कल का वीडियो है और कल यानी संडे को अहोई माता का व्रत का दिन था। हमने सफाई का कार्य किया। हम प्रत्येक संडे को सघन सफाई करते हैं। छोटी मोटी सफाई तो होती रहती है और पौधों की जो डेड हेड्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनको हटाते रहते हैं। तो जब हम सिंगोनियम के एक पॉट की पत्तियां हटा रहे थे तो हमारी क्या क्या गतिविधि हुई संडे को। पहली हुई कि सफाई का, दूसरा हमने पत्तियां वत्तियां इनकी सफाई की। तो सफाई हट करते करते ही फिर हमने इसके साथ साथ हमने किया क्रासुला का रिपोर्टिंग। क्रासुला को हमने लाए थे, एक नया पौधा, और वो इसको लगाया हमने पोट में, और ख़ास करके सिंडर में उसको लगाया। सिंडर और वर्मी कंपोस्ट में इसको लिया। दूसरा हमारी गतिविधियाँ ये हुई। और तीसरा, क्योंकि अहोई माता का दिन था तो हमने अपने पूजन की, जो हम अपने घर में टेम्पल में तो पूजन करते ही हैं, लेकिन हम अपने गार्डन के साथियों के साथ, जिससे कि हमारे पौधों इनको अकेलापन महसूस ना हो, हम बिल्कुल मंदिर की तरह, घर की तरह यहाँ भी पूजन करते हैं। और यहाँ पे हमारी तैयारियाँ ये देखे चल रही हैं, अहोई माता के पूजन की तैयारियाँ। ये हमने यहाँ पे ये भी किया। और जैसे कि मैंने बताया कि जब ये गतिविधियाँ हम कर रहे थे तभी हम एक पौधा जो हमारा सिंगोनियम का था, उस पौधे में हमें कुछ कपास सी जमी हुई मालूम पड़ी। तो ये देखिए, ये हमारी तैयारी चल रही है अहोई माता की। तो अहोई माता की हमने पूजन किया अपने गार्डन में। तो ये देखिए, ये दृश्य हैं कुछ जो हमारे अहोई माता के पूजन के। कलावा देखिए, हमने कलावा जो कलश है उस पे 2 घट किसको बोलते हैं, एक जगह जो हमारे करवानुमा होते हैं, घड़े नुमा, छोटे घड़े कहिए, वो 2 रखते हैं। उस पे सतिया बनाते हैं और तिलक रंगोली वो लगाते हैं। हमारी जो मूर्ति होती है, कुछ लोग हाथ से बना लेते हैं, उन पे सबको तिलक करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमने विधि विधान के साथ करने के बाद यहाँ पे अपना गार्डन के सदस्यों के साथ, और जो माता जी के लिए जो बनाते हैं सामग्री, पूड़ी, लड्डू, फल, फ्रूट्स, ये सब, और चावल और गेहूँ, ये सारी चीज़ें जो सामग्री चाहिए होती है वो सब भी इसमें हमने लिया। और ये अपना पूजन का कार्य यहाँ पे किया, आरती उतारी। अहोई माता का व्रत जो है वो एक्चुअली अपनी संतान की, जो हम दीर्घायु के लिए, उनकी सुख समृद्धि और शांति के लिए करते हैं, और संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और तारों को देख कर शाम को इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। और ये देखिए, फिर हमने जलपरी हमारे यहाँ पे गार्डन में लगी हुई है, उसका एक पौधा हमने अपने घर में अपनी टेबल पर रखा हुआ है। ये हमने 20 दिन पहले लगाया था। और सिंगल एक इसका रोसेट या एक फ्लावर नुमा जो लीव्स होती हैं, उसको हमने एक कांच के पॉट में लगाया था। और ये देखिए, 20 दिन बाद इसमें 3 बेबी बन गए। तो देखिए, जल परी के डे 1 में हमने एक काट के एक पौधा लगाया, इस तरह जड़े वड़े काट के। और ये 6 दिन बाद इसमें जड़ें निकल आई, और 20 दिन बाद देखिए ये ऐसे 3 बेबी जो हमने अलग कर लिए ये बन गए। गमले की सफाई करते हुए, सिंगोनियम का देखिए गमला है, इसकी जब पत्तियों की सफाई करें, पत्तियां बहुत सारी सूख रही, तो ध्यान से देखते हैं उसमें, तो ये देखिए कपास सी जमी हुई है। इसको जब ध्यान से देखा तो पता लगा इसमें मिली बग कीट जो है घूम रहा है। मिली बग एक बहुत ही चतुर कीट होता है, छुप के रहता है। और पता लगा शाम को आपका पौधा सही था, लेकिन जब सुबह आप आके देखते हैं तो पूरे पर रुई सी जम जाती है। बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करता है। 7 से 10 सप्ताह का इसका जो पूरा ही जीवन के चक्र होता है, लेकिन इसके कई जो इसके जीवन चक्र हैं आपस में ओवरलैप करते रहते हैं। ये बहुत नुकसान पहुंचा देता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं अगर ध्यान न रखें। तो इसका हमने ट्रीटमेंट किया। मिलीबग लगा हुआ था हमारे यहाँ पे, हमने क्या किया, इनको धुला पानी से और कुछ अल्कोहल से सफाई की, नीम ऑयल स्प्रे किया। इसके अलावा हम खाली साबुन का जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड साबुन, उसको 1 चम्मच लेके 1 लीटर पानी में घोल के और इस पर छिड़क देना तो साफ़ हो जाता है। रासायनिक
हम कीटनाशकों की यहाँ रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो ऑर्गेनिक एक तरह से गार्डन होता है और ये रासायनिक दवाइयों से मरता भी नहीं है, जाता नहीं है। तो हमें नीम ऑयल या हमें लिक्विड कीटनाशक सॉप जो है उनका इस्तेमाल करें तो ये ख़त्म हो जाता है। तो चौथी विधि हमने सिंगोनियम की कि सिंगोनियम में जो हमारा मिलीबग लगा हुआ है वो बहुत नुकसान पहुंचा देता है अगर हम इसकी रोकथाम ना करें। और ये आता कहाँ, आता ये आप फूल मालाएं वगैरह बाज़ार से लाते हैं या आप पौध लेके आते हैं, पौधों की पौध वगैरह लेके आते हैं, उसमें आ जाता है। अगर किसी एक पौधे में आ गया, चींटियाँ इनको फिर फैला देती हैं और ये क्या करता है, एक शहद सा छोड़ता है जो चींटियों का भोजन है, और उस पे हमारे जो सूटी मोल्ड है वो उगाते हैं, फंगस उगाती है उस पे। तो ये कई चीज़ों का कारण बनता है, इससे फंगस भी। तो इस पे हमें स्प्रे करना चाहिए नीम ऑयल का, एल्कोहल का यूज करना चाहिए, लिक्विड सॉप जो हमारी कीटनाशक सॉप होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हम सिंक में लाके उसको छुटा दें, ये छुप जाता है, गमले के नीचे छुप जाएगा, दरारों में मिट्टी में छुप जाएगा। तो हमें बड़ा निगरानी करनी होती है मिलीबग की। मिलीबग बहुत ही चतुर मायावी कीट है और ये 1-2 सप्ताह में अंडे से निम्फ बन जाता है। तो देखिए, ये हमें बड़ी ध्यान से देख के और इस पे हमें स्प्रे करना है। और इसकी पत्तियों से, ये जॉइंट पे ज़्यादातर मिलेगा, टहनी पे, तनों पे मिलेगा, वैसे पत्ती के पीछे देखेंगे तो हमें निगरानी यही कर रही है। तो मिलीबग को ख़त्म किया जा सकता है आराम से अगर हम ये तकनीक हमने जो अपनाई है ये किया। और ये प्रक्रिया हमें 1 सप्ताह करनी पड़ेगी और ख़ास करके पौधों को अलग कर दें, उनसे प्रभावित गमलों को अन्य गमलों से अलग रख दें और तब इसको ट्रीटमेंट करें। और जब तक ये समाप्त ना हो जाए तब तक हमें इसकी निगरानी करनी है। पत्तियों को ऊपर नीचे, गमले में, दरारों में इस कीट को देखते रहना है। तो ये अगर आपको कीट पौधे के चारों तरफ उड़ता दिखाई दे तो तब वो वाइट फ्लाई है। तो थैंक यू दोस्तों।